दूसरा फेज दक्षिण बंगाल के उस कोर बेल्ट में है जिसे ममता बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता है। लेकिन बीजेपी ने पिछले 5 साल से पूरा फोकस इसी इलाके पर किया है। आज जिन जिलों में बीजेपी नेताओं ने इलेक्शन कैंपेन किया वो ज्यादातर सीटें साउथ बंगाल में आती हैं। लेकिन बीजेपी को अगर सत्ता में आना है तो 3 जिलों में उसे अपना प्रदर्शन बेहतर नहीं, बहुत बेहतर करना पड़ेगा। पहला है दक्षिण 24 परगना, दूसरा है हावड़ा, तीसरा जिला है कोलकाता। इन 3 जिलों में विधानसभा की 58 सीटें हैं और यहां बीजेपी का स्कोर 0 तो टीएमसी का 57 है। दूसरे फेज की वोटिंग में नजर साउथ 24 परगना जिले पर भी है। यहां बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दक्षिण 24 परगना जिले में 31 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2021 में टीएमसी ने 30 और आईएसएफ ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुला था। साउथ परगना जिले की जादवपुर सीट लाइमलाइट में है। 1984 में यहीं से ममता बनर्जी ने सीपीएम के दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को लोकसभा चुनाव में हराकर पूरे बंगाल में अपनी पहचान बनाई थी। ये सीट कितनी जरूरी है कि शुक्रवार को यहां प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। आज अमित शाह ने यहां रोड शो किया। जादवपुर विधानसभा सीट जादवपुर लोकसभा सीट के तहत आती है। अब तक इस सीट पर हुए 15 चुनाव में 13 बार सीपीआईएम ने जीत दर्ज की। 87 से लेकर 2006 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य जीते, लेकिन 2011 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के मनीष गुप्ता ने बुद्धदेव भट्टाचार्य को हरा दिया। हालांकि 2016 के चुनाव में सीपीएम के सुजान चक्रवर्ती चुनाव जीत गए। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने यह सीट एक बार फिर सीपीएम से छीन ली। जादवपुर राजनीतिक महत्व के साथ साथ शिक्षा और संस्कृति का भी बड़ा केंद्र है। जादवपुर लंबे समय से वैचारिक बहस, छात्र राजनीति और बौद्धिक आंदोलन का सेंटर रही है। टीएमसी यहां अपनी सीट बचाए रखने की कोशिश में है तो लेफ्ट फ्रंट अपनी पारंपरिक बौद्धिक जमीन को फिर से हासिल करना चाहती है, जबकि बीजेपी की बढ़ती ताकत ने यहां मुकाबला ट्रायंगुलर कर दिया है। दक्षिण 24 परगना जिले की एक और हॉट सीट है डायमंड हार्बर विधानसभा सीट। यहां लोकसभा सीट से अभिषेक बनर्जी 2014 से सांसद हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में यहां टीएमसी ने जीत दर्ज की। यहां मुस्लिम वोटर 39.50% है। अनुसूचित जाति की आबादी 20.19%। राजनीतिक रूप से इस सीट पर लंबे समय तक वाम पंथ का दबदबा रहा। सीपीआईएम ने यहां कुल 9 बार जीत हासिल की, लेकिन 2011 के परिवर्तन के बाद से यहां का राजनीतिक रंग पूरी तरह टीएमसी का हो गया। 2011 से यहां दीपक कुमार हल्दर टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल कर रहे हैं। इस बार भी मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। हावड़ा जिला भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां टीएमसी का एक छत्र राज्य है। हावड़ा जिले की 16 विधानसभा सीटें और सभी सीटों पर टीएमसी का कब्जा। जिले की तीनों लोकसभा सीटें भी टीएमसी के ही पास हैं।